कश्मीर का हम जब भी जिक्र करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जब भी पैदा हम हुए हैं, जब से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, घर, बाहर, इधर-उधर कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर का रोना रोया जाता है यहाँ पर हर जगह। तो आप वैसे कैसे समझते हैं कि सिर्फ ये रोना रोकर ही हम जो कश्मीर के जो हकूक हैं वो कश्मीरियों को दे पा रहे हैं, या कैसे देख रहे हैं कि आप हमारे कॉलेजेस, स्कूल्स के अंदर हर जगह पर कश्मीर का नाम लिया जाता है, लेकिन जब हकूक देने की बात आती है तो हम कश्मीरियों को उनके हकूक नहीं दे पाते। तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ बातों करने से कश्मीरियों का पेट भर जाएगा। कम से कम इतना तो देख लीजिए कि आपको भगवान ने आंखें दी है, दिमाग दिया है समझने के लिए, कम से कम ये तो देखिए कि भारत का जो कश्मीर है, जहां पे एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स लगते हैं, जहां तक हम लोगों की टेरिटरी एक्सटेंड करती है, वहां के लोगों के साथ ऐसी दुखद घटना कभी भी सुनने को नहीं मिली है। वहां पे जो एक्सट्रीम कंडीशन में अगर कुछ आता है, जो नेगेटिव न्यूज आती है, वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरफेरेंस की वजह से, जो इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत जो दुर्घटनाएं होती है, सिर्फ उसी का आता है। इस तरह से नहीं आता है कि भारत के जो कश्मीर के लोग हैं वो भारत छोड़ के कहीं भाग रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स बन रहे हैं, या आतंकवाद फैलाने में कुछ काम कर रहे हो, भारत उनको स्पॉन्सर कर रहा हो कि आप वहां पे जाके ये आतंकवादी घटना कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर सुलह सफाई हो जाए तो इनकी करप्शन कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकेगा, सब मामले खत्म हो जाएंगे। ये नफरत इसलिए फैलाई जाए, करप्शन करनी है, नारे इसलिए मारे करप्शन करनी है, बस। कश्मीर 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 एक बात सुन लें, कोई कश्मीर इशू नहीं है, ये सिर्फ फंड खाने के बहाने हैं। ठीक हो गया, बस ये बात। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान आर्मी द्वारा वहाँ के लोगों को सताया जा रहा है और उनको उनके हक नहीं दिए जा रहे, और इसलिए लोगों ने पीओके को छोड़ना ही मुनासिब समझा, और इसलिए इलीगली लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा पीओके के लोग होते हैं। वहीं पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग पाकिस्तान को अपना देश नहीं मानते, और अब तो उन्होंने भारत के साथ जाने में ही मुनासिब समझा, क्योंकि उनका कहना है कि हम ऐसे देश के साथ क्यों रहे जिसकी इन्फ्लेशन रेट 35% से हाई हो, और वहीं पर कोई भी डेवलपमेंट पीओके में पाकिस्तान के द्वारा नहीं की हो, जहां पर अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं और लोग पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान ने इलीगली पीओके के ऊपर अपना हक जताया था, और वहां पर टेररिज्म एक्टिविटी कर कर पूरे कश्मीर को इनस्टेबल कर दिया। पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा कश्मीर का चाइना को भी बेचा, बल्कि उन्होंने पीओके में इस तरीके से डिफॉरेस्टिंग की कि आज पूरे कश्मीर में अराउंड 15 से 18% ही फॉरेस्ट बचे हैं, जहां पर 1947 में ये फॉरेस्ट 40 से 45% थे। मतलब 75 साल में पाकिस्तान ने 50% कश्मीर के फॉरेस्टों को काट कर पूरे पाकिस्तान में बेच दिया। तो क्या ऐसे कर कर पाकिस्तान पीओके को अपना एक और सूबा बना पाएगा? देखकर तो नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से नफरत पीओके के लोग पाकिस्तान के साथ करते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भारत के साथ जाना चाहते हैं, और जो भारत के कश्मीरी है उनके साथ मिलना चाहते हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तानी साइड पे जो कश्मीर है जी। उसमें सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को हमला किया और एक आज़ाद रियासत के ऊपर हमला करके उसके ऊपर कब्जा किया, और फिर 75 साल तक उसको ऐसे ही ट्रीट किया कि जैसे एक मकबूजा इलाके को एक काबज ट्रीट करता है, यानी उसके तमाम वसाइल लूटे, हमारा पानी, हमारे जंगलात, हमारी ह्यूमन लेबर की पावर और हमारे जो मादनियात। आपको एक मिसाल दे देता हूं कि आप देखें, ये जो हमारे जंगलात हैं 1947 में, ये जिसको आप आज़ाद कश्मीर कहते हैं, इस इलाके पर 42% जंगलात थे। टोटल लैंड मास का 42% जंगलात पे मुश्तमिल था। आज वो 14% से भी नीचे रह गए, क्योंकि ये काट के लकड़ियां ले गए और ले जाते हैं, जंगलात हमारे चोरी करते हैं,
और ये गुजरांवाला में, लाहौर में, रावलपिंडी में टिम्बर माफिया के साथ मिलके, तो हमारे दियार की इतनी महंगी लकड़ी होती है, 200 साल उसको लगते हैं 100 फुट कद करने में, वो बेचते हैं वहां और लाखों रुपया जो है वो कमाते हैं उससे। एक दरख्त के पीछे करोड़ करोड़ वो लेते हैं। कम से कम इतना तो देख लीजिए कि आपको भगवान ने आंखें दी है, दिमाग दिया है समझने के लिए, कम से कम ये तो देखिए कि भारत का जो कश्मीर है, जहां पे एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स लगते हैं, जहां तक हम लोगों की टेरिटरी एक्सटेंड करती है, वहां के लोगों के साथ ऐसी दुखद घटना कभी भी सुनने को नहीं मिली है। वहां पे जो एक्सट्रीम कंडीशन में अगर कुछ आता है, जो नेगेटिव न्यूज आती है, वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरफेरेंस की वजह से जो इंटरफेरेंस होता है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत जो दुर्घटनाएं होती है, सिर्फ उसी का आता है। इस तरह से नहीं आता है कि भारत के जो कश्मीर के लोग हैं वो भारत छोड़ के कहीं भाग रहे हैं, इलीगल माइग्रेंट्स बन रहे हैं या आतंकवाद फैलाने में कुछ काम कर रहे हो, भारत उनको स्पॉन्सर कर रहा हो कि आप वहां पे जाके ये आतंकवादी घटना कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे तो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, सब एक इंटेंशन के साथ जाते हैं कि कश्मीर को किस तरीके से डेवलप किया जाए, वहां के यूथ में कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। अब आप ये देखिए पाकिस्तान में जहां पे आटे की इतनी कमी हो रखी है, जहां पे लोगों को पेट्रोल नसीब नहीं हो रहा है, जहां पे एजुकेशन नहीं है, 25 मिलियन लोग जो स्कूल नहीं देख पाए ऐसे लोग हैं, वो कहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करेगा। ये बात सिर्फ हिंदुस्तान के कश्मीर में होती है, सिर्फ हिंदुस्तान में होती है। तो जो पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं, उन लोगों को ये समझना होगा कि इस तरीके से अपनी जान को हाथ पे लेके और इतने रिस्की आपको ट्रेवल करने की बजाय आपको देखना चाहिए कि व्हाट इज बेनिफिशियल टू यू एंड विच गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर इट्स पीपल। यहाँ कोई सनतकारी नहीं हुई, कोई यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जो है कोई ऐसे मौके पैदा नहीं किए गए। फिर एजुकेशन जो है उसमें भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, हेल्थ सेक्टर में कोई नहीं की गई। जो सड़कें 1947 में बनी थी वो टूट फूट का शिकार हो गई, कई जगह पे ब्रिजेस टूट गए, लोग रस्सों के साथ दरिया पार करते हैं। तो ऐसे में ये बात समझ आती है कि क्यों डेस्परेट हैं हमारे नौजवान सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के, कि उनको कोई भी मौका मिलता। अब देखें लोगों ने 22-25 लाख रुपए दे के एजेंटों को, तो वो वहां से निकले हैं। और ये पैसा उनके पास कहां से आया? किसी ने घर गिरवी रखा, किसी ने माँ बहन बेटी बीवी का जेवर बेचा, किसी ने गाय बैल बेची, किसी ने जमीन बेची, और वो तो मर गए, पिछले तो मकरूज छोड़ गए। तो ये बड़े बुरे हालात हैं इस वक्त पीओजेके के, और मैं क्या कह सकता हूँ। आज अगर सुलह सफाई हो जाए तो इनकी करप्शन कौन करेगा? कोई भी नहीं कर सकेगा, सब मामले खत्म हो जाएंगे। ये नफरत इसलिए फैलाई जाए, करप्शन करनी है, नारे इसलिए मारे करप्शन करनी है, बस कश्मीर। एक बात सुन लें, कोई कश्मीर इशू नहीं है, ये सिर्फ फंड खाने के बहाने हैं। ठीक हो गया, बस ये बात है। ये मुझे लास्ट में बस बता दें, दूसरों का नुकसान सोचेंगे। ये होने वाले इंशाल्लाह सलाम गालब होने वाला है। हाँ जी, कौन करेगा ये टुकड़े? माम मेहंदी करेगा, इस सलाम करेंगे और उनका लश्कर करेगा। गज़वा हिंद की आप बात, गज़वा हिंद होने वाला है इंशाल्लाह, सलाम जल्दी फतह होने वाला है इंशाल्लाह। सलारे साहबा वो पहला खलीफा, हर सुन्नी का नारा सदीका, इमाम मेहदी आने वाला इंशाल्लाह। तो देखें, बात करो सियासी को छोड़ो, आवाम अच्छी हो गई, खुद में आवाम अच्छी होनी चाहिए, लेकिन दूसरों का नुकसान, मतलब अमेरिका के टुकड़े, इंडिया के टुकड़े, ये हुकूमत जो नेक्स्ट आ रही है, इमरान खान क्या कहना चाहेंगे? वो जे बोले ना, जो इंडिया का मिनिस्टर है रेलवे का, अच्छा। वो घर से अपना खाना लेकर जाता है, वो खद्दर का कुर्ता पहनता है, कैंची की चप्पल पहनता है, तो वो आज वो अरबों रुपया कमा रही है रेलवे। वो इस यही वजह है कि उस बंदे की नीयतें अच्छी हैं, इन्ना माल आमाल बिन्नी याद। अच्छा। और एक और बात सुन लें, अच्छा, आपने उनके मिनिस्टर की बात की तो उधर से मुझे याद आया 1947 में रेलवे का सिस्टम तो एक था, उसे ही डिवाइड किया गया ना। आज हमारा खसारे में और वो बिजनेस कमा रहे हैं। मैं कश्मीर की कैसे राय दे दूं कि कश्मीर के साथ हम ये करेंगे वो करेंगे? बात वही है, एज ए पाकिस्तानी हम कश्मीरियों के साथ हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं, हमारे लगते जिगर हैं, लेकिन हम उनको उनके राइट्स की बात या उनको देने की बात तब करेंगे ना जब पाकिस्तानियों के राइट्स देंगे।